बहुत देर से गा रही है ना? नहीं पहला ही आपके लिए रुक गए। अच्छा किताब पढ़ी? और क्या किताब पढ़ ली? ना पढ़े खाली। अच्छा भजन बोला। अच्छा ये भजन बोले जब तक वो आए। ठीक है। अच्छा ये इसमें वीडियो हो रही है आपकी। हाँ ठीक है। बोलो सतगुरु साहिब वैसे देर हो ये बन रखो बच्चे को क्योंकि तुम्हारा नहीं थाली में नहीं पानी तो पहले भरना है ना। हाँ फिर नहीं आएगा हमारा पानी, उसके बाद मेरे नहीं आता। बोलो अभी तो आ ही रहा होगा पानी। अब तो आ गया। मैं तो लेट से था 6:15 जय कबीर सत्य प्रकाश। शास्त्री श्री हिम्मत लाल भाई ने यह शास्त्र का मनन पठन किया है। वे करते हैं कि पूज्य तपसी साहिब मेरे गुरु हैं। इन्होंने कबीर सत्य प्रकाश का ग्रंथ लिखा है। यह ग्रंथ ऐसा है कि सृष्टि के सब जीवों के लिए सुख शांति प्रदान करेगा।
और सबने संप्रेम कराएगा। पर्व एवं सबका कल्याण होगा। यह ग्रंथ लिखने का कारण यह है कि पूज्य तपसी साहिब गुफा में बैठकर तप ध्यान समाधि छंद में ग्रंथ की रचना करे हैं कि जो ग्रंथ सबको सुख शांति प्रदान करेगा। इससे पूज्य तपसी साहिब ने 6 मास सोया और गुफा में मैं अभी तो भुल्लड़ हूँ, चश्मा लगाती रोज। कहाँ पे? 6 मास मोरिया। रात पीछे मोयारा। हाँ, मोरिया। हाँ, गुफा में बैठकर यह ग्रंथ की काव्य में रचना किए। 6 महीने तक गुफा में बैठे रहे। हाँ हाँ हाँ, तभी लिखा जाता है एकांत में। ऐसे तो फिर ऊपर से वाणी आएंगी तभी लिखते हैं, ऐसे नहीं होता। जो परमात्मा सत्य है, क्या कहा? जो परमात्मा सत्य है। कहाँ पे थी? 6 मास बैठकर ग्रंथ की काव्य में रचना की और यह ग्रंथ विशाल बड़ा सुंदर है। भारत जन समाज को सुख शांति प्रदान करने योग्य है। यह ग्रंथ में कोई जाति पंथ का खंडन नहीं है। अत्यंत ललित कर्ण प्रिय भाव भरा है और पिंगल शंख शास्त्र का नियम यह ग्रंथ में परिपूर्ण है। इससे अलंकार रस ऊंचा प्रकार का वर्णन हुआ है। जो परमात्मा सत्य है उनका नाम भी सत्य नाम है। सही वजन में गाया है। ये पिंगल शास्त्र क्या है? पिंगल शास्त्र का मतलब ये है कि कोई शास्त्र का मथन करना, उसको बैठ के समझना। तो पिंगला इंगला पिंगला नाड़ी बोलते। हाँ, नाड़ी भी बोलते। ये भी सही कह रही हो तुम भी। इससे भी हमारे को मतलब ध्यान तो हमें, योग तो हमें करना ही पड़ेगा ना। दोबारे आ रहा है पिंगल। पिंगल उसका नाम भी तो होता है ना, अलंकार जैसे आ रहा है। हाँ। अलंकार भी तो कोई शब्द शब्दों में है। अलंकार जैसे पर्यायवाची शब्द होता है, हाँ, जैसे हाँ। अलंकार शब्द जैसे है, पिंगल है। हाँ। शब्द अलंकार ये होते हैं, इसमें मानते हैं। जैसे सुर की बात नहीं हो रही। शब्द में अलग, जैसे एक ही शब्द है, एक ही शब्द को बार बार पिंगल रिपीट कर रहे हैं। पिंगल शास्त्र का नियम। कनक ते सोमती मादकता अधिकार। कनक कनक दोनों का अर्थ अलग है। हाँ। कनक कनक मतलब इसमें शब्दों की विशेषता बताते हैं कि अलग अर्थ अलग अलग होते हैं। ऐसे ही लाली तेरे लाल की ये शास्त्र है ना, कोई सुनी वो लिखी नहीं है उन्होंने, एकदम अनुभव की बात ये साफ बता रहे हैं। पिंगल शास्त्र। पिंगल शास्त्र का नियम हाँ। पिंगल शास्त्र ये ग्रंथ में परिपूर्ण है। पिंगला। अब आप लाओ तो तुम जब सुषुम्ना और ये दोनों चलेंगी, जब भी सुषुम्ना से धार ऊपर नीचे जाएगी आएगी तो तुम्हें भास होगा हर चीज का, तब तुम लिखोगे। ऐसे नहीं लिख सकते। उन्होंने भास हुआ है, एकांत में बैठ के उन्होंने साहिब का भजन किया है, तब उनको जो जो चीज आती है। साहब ने जब बताया वो अभी देखो कहीं भी ये चीज का चला कि कवि साहब का नाम क्या है, कोई बताएगा? बताएगा कोई? कवि साहब कौन थे? कोई बताएगा? नहीं बताएगा ना। अभी किस में छुप गया? किस में छुप गया? हमारी भाषा में ही छुप गया। अब जिसके दिमाग में आ गया, उसकी सुषुम्ना काम कर रही है, उसकी बुद्धि काम कर रही है, वो सत्य बता देगा फटसीना कि ये चीज ऐसे है। बहुत बहस होती है उन्होंने सत्संगों में। ये नहीं गाना बजाना नाचना कूदना बस हो गया काम, नहीं। वो तो सत्संग सुनना
और सत्संग गाना, ग्रहण करना, ग्रहण करना, बैठना, बैठने की तमीज भी हमारे अंदर नहीं है, सही बात। तो हमें सत्संग कहाँ से सुन सही लेंगे? बात। खाली कुछ हमारा हुआ नहीं है, अभी भरा ही पड़ा है, सही कह- तेरा मेरा ही हमारा भरा पड़ा है। जब तक ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं। हर बात है बड़ी समझने की है, और ये चलता है संतों में। कबीर साहब कौन है? कितने दिन तक ये कबीर, कबीरा और सत्य कबीर, 3 नाम है। अब किस नाम को तुम रटोगे? अभी पढ़ के गई हूं मैं, ध्यान हो तो बताओ क्या नाम है साहब का? अभी बोला है, बता दो, ध्यान कर लो। इसलिए इसको बहुत बस बारीकी से समझो और सुनो, उसको उतारो अपने दिमाग, हर चीज को छोड़ दो। क्या है क्या नहीं, हमें क्या लेना? हमें सत्य की बात को पकड़ के ग्रहण करना है। कल को संत आ जाए पूछ बैठे कि क्या करा तुमने कबीर पंथ में, क्या तो सीखा? समझाओ ना, कबीर क्या, कबीर है, सत कबीर समझाओ। तीनों की सब पता है सबको। पता है, हमें पता नहीं है, बताओ। हमें पता नहीं है। कबीर कबीर क्या है? हाँ बताओ। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और रा सब में रमरा ता का नाम कबीर है। और कबीरा क्या है? मूर्ख, हम धूर्त हैं। धूर्त। धूर्त कबीरा एक है, और कबीरा किसको कहिए? और कबीरा उसको कहिए नहीं साहब, कबीरा नहीं माम, धूर्त कबीर एक है। कबीर किसको कहिए? और कबीर इसको कहिए जो सत्य वचन को गहिए, उसको कबीर कहिए। और सत्य कबीर, सत्य कबीर वह है, सो परमात्मा है कि सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, सोई निज नाम हमारा। अभी गाया है, हाँ लेकिन उसमें से दही में से मक्खन निकालो, और मक्खन को फिर तैयार करिए, फिर घी निकालो। कैसे परख करे? कबीर चलो कह दिया, हम काया में बैठे, कबीर है जो धूर्त है। हाँ। सत्य कबीर को अब जैसे कह दे मैं तो नहीं जान रही, कैसे परख करूं इन तीनों में, बताओ। कैसे? सत्य कबीर की हाँ, सत्य कबीर की क्या परख करना है? वो तो धारण करना है। अभी सो शब्द में बोला है, धूर्त बेचारा कहेगा मैं नहीं जानता सत्य कबीर, मुझे समझाओ भिन्न भिन्न तो कर। वही तो समझा रहे हैं। हाँ समझाओ। अच्छे सत्य से। कबीर मेरा नाम है, सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, वही निज नाम हमारा। साहेब ने ये कहा, जबकि वो बगैर देही से आए, मैंने ना कोई लोग है, ना हाड़ है, ना माँ से। कितना अच्छा भजन है, कुछ भी नहीं है ना उनका। उनका एक नाम है, सत्य स्वरूपी। स्वरूप क्या है? एक शब्द है, शब्द शब्द है, है। शब्द है, उसका शब्द का प्रकाश क्या है, बखान करेंगे? प्रकाश है। हाँ, उसको क्या दिखाएंगे? वो खुद का अनुभव का। हाँ, पर वही वो ना, बहुत प्रकाश से है। बहस कर लेते हैं, वो प्रकाश ही हम हमने हैं। देखा नहीं है क्या है वो शब्द को, क्या देखा? अब वाणी बोली निकल गई, कहाँ गई पता? ऐसे शब्द है तो उसको पकड़ के रखोगे तो कहीं नहीं जाएगी, अनुभव उड़ है। जाएगी। तो महसूस देखो कर सकते हो। ये शब्द लिख गए ना, अनुभव किया तो ये शब्द लिख गए, लिख तो गए, शब्द हाँ। क्या उसको परखना अब ये लिख गए और हम लोग पढ़ रहे हैं और हम सुन रहे हैं। अब ये हमें सत्य ग्रहण लिख करना के है। गए, सत्य प्रकाश नाम इसका, सत्य लिख के गए। वे खुद का अनुभव, बैठे गुफा में 3 दिन तो अखंड समाधि करी है उन्होंने, बिल्कुल। बोलो सतगुरु साहेब। चाहे इतना सब कर लो, ऐसा महसूस भी कर सकते हैं। हाँ, और कि एकदम जैसे ऐसे कि- डाल भी सकते हाँ। हैं। सुन लिया जी का। अब तो जैसे वही तो कि- बात है। अब देखो वही बात आ जाती है कि गुरु जी ने कोई नाम लेने आया गुरु के पास कि साहब मुझे नाम दे दो। हाँ, कि भाई मैं नाम तो तुझे दे दूंगा, लेकिन तू एक बात बता, मेरे पास ये 2 हाथी हैं, इन्हें तो बाजार में बेची, एक बड़ा हाथी और एक छोटा हाथी। छोटे हाथी में इतने गुण थे कि जो भी कछु वो कहते थे तो उनके अंदर उतर जाता था। और बड़े हाथी के कान यहाँ से सुनता और यहाँ से निकाल देता। और बड़े हाथी की कीमत तो 100 रुपया है और छोटे हाथी की कीमत 1000 रुपया है। तो कैसे परख करोगे? बाजार में कुछ चीज ले भी जाओगे, ये बड़ा है यार, ले लो, ये अच्छा लग रहा है। बड़े के लिए मरे ना तुम, छोटे के लिए तो नहीं मरे। भाई और छोटे में क्यों? आप हो, अब मैं हूँ, आपके अंदर जो है ना वही निकल रहा है, तो परख नहीं हुई। अब मेरे अंदर क्या निकला, जो मेरे अंदर भरा वही निकलेगा। मेरी तेरी करूंगी, आप अच्छी अच्छी बात अच्छा, बोलोगे तो। आपने पहले से भर रखी है वो, तो वो निकलेंगी। जो भरोगे नहीं तो फिर रात और दिन तुम इसे ये भरो तो यही निकलेगा। बिल्कुल ये हमारे कोथरी है एक, बिल्कुल। इसमें अच्छा भी भरा जाता है और बुरा भी भरा जाता है। लेकिन बुरे को निकाल के फेंक दो, अच्छे ही को भर लो। सही बात। जब भी तो सत्संग कहते हैं ना, तो फिर लोग जब वो सत्संग बाजार में की बेचने तरह। गया हाँ,
तो उसने पूछा कि साहब मैं बाजार में बेचने जा रहा हूँ, पर मुझे ये तो बताओ ये बड़े हाथी की कीमत तुमने कम क्यों रखी है? और कोई मुझे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? और छोटे की कीमत तुमने ज़्यादा रखी है कि बेटा तुम कुछ नहीं बताना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि छोटा कैसा है और बड़ा कैसा है, पर तुम इसको बेचिए आओ। अब गया वो बेचे बाजार में, तो बड़ा वजन है इसमें। तो वो कहते हैं, ग्राहक कहता है भाई ये क्या रेट का है, कि ये क्या रेट का है, कि छोटे वाले का 1000 रुपया है और बड़े वाले का 100 रुपया है। कि क्यों, इसमें क्या गुण है? कि भाई ये तो मैं नहीं जानता, ये मैं नहीं जानता, ये तो मेरे साहब से पूछा जाएगा। अब कोई हठी आदमी कोई मेरा जैसा चला गया कि भाई पहले तुम पता करूं तब मैं लूँ, तब वो चला गया। तो कम से कम 10-5 आदमी तो चले गए होंगे गुरु के पास। पूछा उनसे, साहब कैसे, कि अब मैं कोई बात कह रहा हूँ, मान लो मैंने भजन ही गाया, ऐसे उन्होंने कोई बात कही, 10-5 आदमी बैठे थे। थोड़ी देर बाद पूछी, मैंने क्या बोला? कोई जवाब नहीं। कोई 1-2 बंदे के पास जवाब था, उन्होंने कह दिया कि ये है छोटा हाथी और ये है बड़ा हाथी। अब बताओ किसकी कीमत होनी चाहिए? इसके कान में सींग डाली, हाथी लिया, हाथी कान में सींग डाली तो सीधी निकल गई, आर पार हो गई, और उस हाथी के डाली तो सीधी गले में उतर गई। ये पहचान उन्होंने करके और उनको रेट बता दिया। तो बेचने नहीं गया, वो तो लोगों को समझाने गया, एक उदाहरण समझाने गया। बोलो सतगुरु साहेब की जय। वो हाल हमारा भी है कि हम धारण करना चाहते, वो चीज तो होती नहीं और दूसरी चीज आके भर जाती है, फिर उनको कैसे निकाला जाए? पहचान तो साहब है लोग बागों को, मगर हाँ। क्या है, नहीं कुछ नहीं, अपनी मन बुद्धि नहीं, मैं तो मैं ही होशियार बहुत हूँ ना। होशियार भी बहुत दिखाते हैं लोग बाग। होशियार तो सब हैं। करना चाहे ना जान के अनजान हो जाते हैं, जान के। पहचान हो नहीं साहब, तुलसी पिछले कर्म से हरि चर्चा न सुहाए, और कैकाई से लड़ मरे और के उठ के भग जाए। यहाँ किसी का दोष नहीं, पिछला भाग्य पिछले कर्म है और संगत का भी फर्क। और यहाँ जो वो आएगी कहानी उनकी सुदर्शन साहब की, वो सुदर्शन साहब के माता पिता थे जी गौरी शंकर सरस्वती। और वो ऐसी भक्ति करते थे साहब की कि उन्हें कोई जानता नहीं था, लेकिन उनके माँ बाप ने उसको कभी नहीं रोका। तो वो क्या कहता, जैसे मैं कहती हूँ, ये परमात्मा मेरे माँ बाप ने मुझे 5 क्लास पढ़ा दिया तो आज मैं कुछ लायक बन गई, मेरी रात दिन आत्मा यही आशीर्वाद दे, मैं क्या करती? मैं बैठी बैठी मुँह देखती रहती है, मैं क्या करूँ? कुछ अपनी भी अनुभूति होती है, कुछ माँ बाप की भी होती है। माँ बाप भेजने और बच्चा ना जाए, माँ बाप से आते पहले फिर तो इसलिए साहब कोई हमारी जो भी कुछ हम करते हैं साहब को जाती है, अच्छी बुरी हमारे मुंह से अगर गलती निकल गई तो हमें साहब के सामने गलती माननी है, पश्चाताप करना है, पश्चाताप करना है। तो हमारी गलती गई, और जो हम नहीं, हमने सही कहा है, नहीं सही नहीं कहा तुमने, सब कह रहे गलत है, तो साहब मेरी गलती को सुधारना, इनके हवाले का। गलती हर इंसान से होती है, ऐसी बात नहीं, कोई इंसान गलती नहीं करता, लेकिन गलती ना, गलती को भी तुम गलती मानो, वो तुम्हारे ऊपर दोष है। जो सच्चा है, मैंने एक साखी भेजी, शायद किसको भेजी, कि सत्य कहने में कोई बुराई नहीं है, सत्य बात है, लेकिन सत्य बात को कहता नहीं है भाई, सच को कोई कहता ही नहीं डर के मारे, क्योंकि सत्य तो झूठ के सामने रो देता है, वो कह ही नहीं सकेगा, बुरा बनना नहीं चाहता, बुरा बनना नहीं चाहता। और बुरा तो तुम वैसे भी और वैसे भी, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। वो संगत छोड़ देनी चाहिए जहाँ बुरा है। अम्मा के हाँ नहीं हुआ तो था। ये सत्संग 5 गाने नहीं फिर गाते। फिर हमने गाय जब आए हैं तो वो सत्संग तो वही तो 5 भजन ही तो बुलवाने तो थे वही तो अम्मा को बुलवाना, बस। तो कौन सा अम्मा कह रही सत्संग थी, कह रही 5 ही भजन बुलवाने थे। मैं तो नहीं कर पाई। उनकी रामलीला यही जान रहा है। चलो क्या पढ़ो कर- पढ़ो बंद कर चलो साहब, ये बात दोबारा है, चला दो। कोई फायदा नहीं है, तुम अपना देखो, दुनिया का मत देखो।